कभी सोचा है कि ये सब चीजें कहाँ से आईं? धरती, सूरज, तारे, सब कुछ। बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, बिग बैंग। सोचो, सब कुछ एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था, एक सुई के नोक से भी छोटा। अचानक वो फट गया। इस धमाके को बिग बैंग कहते हैं, जिससे हमारा ब्रह्मांड बना। ये बिग बैंग हमारे वाले धमाकों जैसा नहीं था, आग और आवाज वाला। ये तो ऊर्जा और स्पेस का फैलाव था। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, वो ठंडा होता गया। छोटे छोटे कण आपस में जुड़ने लगे। अरबों सालों में ये गुच्छे बड़े और बड़े होते गए। अब कल्पना करो, धूल और गैस का एक विशाल बादल अंतरिक्ष में तैर रहा है। इस बादल को नेबुला कहते हैं। ये एक विशाल निर्माण स्थल जैसा था। इसमें तारे और ग्रह बनाने की सारी सामग्री थी। हमारा सूरज, जिसके चारों ओर हम घूमते हैं, ऐसे ही एक नेबुला में पैदा हुआ था। नेबुला के अंदर गुरुत्वाकर्षण ने धूल और गैस को एक साथ खींचा। बीच का हिस्सा बहुत गर्म और घना हो गया। कल्पना करो, आटे की एक लोई को दबा रहे हो, बीच में वो छोटी और घनी हो जाती है। नेबुला में भी यही हुआ, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। आखिरकार केंद्र का दबाव और गर्मी इतनी तेज हो गई कि एक तारा पैदा हुआ, हमारा अपना सूरज। यह प्रज्वलित हुआ, प्रकाश और गर्मी से फूट पड़ा। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र बन गया। युवा सूर्य के चारों ओर बची हुई धूल और गैस एक विशाल डिस्क की तरह घूमती रही। गुरुत्वाकर्षण अपना जादू दिखाता रहा, इन कणों को एक साथ खींचता रहा। इसे एक स्नोबॉल बनाने जैसा समझो। जैसे ही आप इसे बर्फ में घुमाते हैं, ये और बर्फ उठाता है और बड़ा होता जाता है। लाखों सालों में सूर्य के चारों ओर की धूल और गैस आपस में मिलकर बड़ी बड़ी वस्तुएं बन गईं। इन वस्तुओं को प्लैनेटेसिमल कहा जाता था। ये ग्रहों के निर्माण खंड थे। वे एक दूसरे में टकराते रहे, ब्रह्मांडीय मिट्टी के टुकड़ों की तरह आपस में चिपकते रहे। इनमें से एक प्लैनेटेसिमल, जो हमारी पृथ्वी बनने वाली थी, बड़ी और बड़ी होती गई। यह अधिक से अधिक सामग्री को निगलती गई। इसका गुरुत्वाकर्षण एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह सब कुछ खींचता रहा। जैसे जैसे पृथ्वी बढ़ती गई, ये गर्म होती गई। टक्करों ने, युवा सूर्य से निकलने वाली गर्मी और पृथ्वी के अंदर के रेडियोधर्मी तत्वों ने इसे अविश्वसनीय रूप से गर्म बना दिया। इसकी सतह पर ज्वालामुखी फटते थे। लावा और गैसों को वायुमंडल में उगलते थे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो ज्वालामुखियों से ढकी हो, जिसमें पिघली हुई चट्टान की नदियां पानी की तरह बह रही हों। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी। वायुमंडल में जल वाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में गिरा, जिससे पहले महासागर बने। महासागरों ने पृथ्वी के अधिकांश भाग को ढक लिया, जिससे एक नीला ग्रह बन गया। ये हमारे ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पानी, अधिक स्थिर वातावरण और सूर्य से ऊर्जा के साथ जीवन के उभरने के लिए स्थितियां सही थीं। पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय यात्रा के लिए मंच तैयार था। धूल और गैस के घूमते हुए बादल से एक सुंदर, जीवनदायी ग्रह का जन्म हुआ। के बारे में जानकर अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाएं और दूसरे वाइल्ड लाइफ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।